नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज़ की। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। 1 घंटे तक लगातार आप देखेंगे ये तमाम बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ लगातार लैंडस्लाइड्स का खतरा भी मंडरा रहा है। हम आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाएंगे। ये वीडियो जो बेहद खौफनाक है, आप देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। भारी तबाही, मच गया हाहाकार, लोग भागने लगे, खुद की जान बचाने लगे जब लैंडस्लाइड से चारों तरफ हड़कंप मच गया। ये खौफनाक वीडियो मंडी का है, जब अचानक पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ के दरकने का वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे पहाड़ दरकने की गड़गड़ाहट है तो आसमान में उससे निकलने वाले मलबे का धुआं है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा निर्माणाधीन बिजली के टलन पर भर भराकर गिर पड़ा। भूस्खलन की जैसे ही शुरुआत हुई, मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। मंडी में सोमवार रात से ही मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही है। जिले में करसोग और धर्मपुर में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, तो गौहर और सदर में लैंडस्लाइड और जल भराव की घटनाओं से भी भारी नुकसान हुआ है। अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आसमानी आफत से प्रशासन भी अलर्ट पर है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत की ही मुसीबत है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने से चारों तरफ तबाही है। सूबे के कई जिलों में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी के लोगों का हाल बेहाल है। नदियों का उफान खौफनाक है, तेज धारा डरा रही है। इलाके में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। आसमान से गिरती आफत से चारों तरफ आने वाली तबाही दिखने लगी है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की व्यास नदी है। उफान कुछ भी बहा ले जाने पर उतारू है। उधर बादल फटने से कई इलाकों में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। जहां कभी सड़कें थी, अब उसका अता पता ही नहीं है। भारी बारिश और बादल फटने से मंडी के अलग अलग हिस्से में तबाही जारी है। पंडो डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे पंडो बाजार में बीती रात पानी भरने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग ने मंडी में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खौफ इस कदर है कि जिले के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस मानसूनी सीजन में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सूबे में 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राजस्थान में बारिश का दौर भी जारी है। कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान में मानसूनी बारिश अपने शबाब पर है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये 2 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जहां भरतपुर में रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं धौलपुर में 1 दर्जन कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गईं। पहले बात भरतपुर की कर लेते हैं। यहाँ रात भर हुई बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर की कई कॉलोनियां तालाब बन गईं और सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई घरों में कमर तक पानी भर आया। धौलपुर में भी सोमवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नगर परिषद प्रशासन के सिस्टम की पोल खुल गई। करीब 1 दर्जन कॉलोनियों में जल भराव के हालात बन गए। हुंडवाल रोड स्थित करीब 1 दर्जन कॉलोनी में जल भराव के हालात बने, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों में भारी गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कांगड़ा में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। अचानक बाढ़ से कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। कांगड़ा में कई लोग सैलाब की तेज रफ्तार में भी फंस गए हैं। सैलाब की ये धार बेहद खतरनाक है। सैलाब की ये धार किसी को भी बहा ले जाने पर आमदा है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है। जब ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो देखिए क्या हो गया। भारी बारिश और बादल फटने के बाद सैलाब तांडव मचा रहा है। ब्यास नदी में सैलाब की तेज रफ्तार ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया।
और ब्यास नदी ने अपना रुख बदला और 26 लोग तेज धार में फंस गए। ये वीडियो हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर पर खैरी गांव का है। वीडियो में आप देख सकते हैं लोग खुद की जान बचाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। घंटों की तबाही के बाद लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर जंगलबेरी बटालियन ने मोर्चा संभाला और एक एक कर लोगों को उफनते सैलाब से बाहर निकाला। आपको बता दें कि इलाके में ये हालात तब पैदा हो गए जब ब्यास नदी ने अपना रुख बदल लिया। इलाके में चारों तरफ तबाही ही तबाही है। उधर हिमाचल की पहाड़ियों से कुदरत का क्रोध उतर रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ चुके हैं, इतने कि लोग अब खौफ के साए में हैं। मंडी में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग लापता हैं। बाड़ा में मलबे के नीचे 6 के दबने की आशंका है। प्रशासन पिछले कई घंटों से तलाश कर रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आधी रात को इसी तरह का कोहराम दिखा। लगातार हो रही बारिश की वजह से गौहर सियांज में खलबली मच गई। जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें सैलाब से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो लहरों में फंस गए वो गायब हो गए। मंडी के गौहर में अब पुलिस 9 लोगों को तलाश कर रही है जो लैंडस्लाइड के बाद से लापता है। लैंडस्लाइड के बाद मंडी के बाड़ा इलाके में 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल के कई इलाकों में कोहराम मचा है। ग्राम पंचायत अनाह में जल स्तर बढ़ने से उपस्वस्थ केंद्र, 2 गौशाला समेत कई जानवरों के बहने की भी खबर है। इस इलाके में प्रशासन की ओर से राहत व बचाव का कार्य जारी है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लापता लोगों का पता नहीं चला है। उधर एमपी के छतरपुर के जटाशंकर धाम मंदिर को बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है। यहाँ बारिश के मौसम में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। पूरे मंदिर में झरने का पानी आ चुका है। श्रद्धालु उत्साहित हैं। मान्यता है कि यहाँ प्राकृतिक जलधारा से भगवान का अभिषेक होता है। मंदिर के गर्भगृह में पानी है। मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब उतर आया है। मंदिर के ऊपर बह रहा झरना बेलगाम हो चुका है। पूरे मंदिर में पानी है। श्रद्धालु इस पल को भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ है, जहां से मानसून के मौसम में खूब पानी गिरता है। भक्त मानते हैं कि झरने का पानी भगवान का प्राकृतिक जलाभिषेक कर रहा है। तेज बारिश के बाद झरनों का पानी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बहने लगा। सिद्ध बाबा की गुफा और गोमुख तक पानी भर गया। हालांकि इस दौरान लोगों को मंदिर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत भी हुई। मंदिर प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जटाशंकर मंदिर में 3 जलकुंड हैं, जिनका पानी कभी खत्म नहीं होता। गर्मी में इसका पानी ठंडा रहता है। मान्यता है कि इस पानी से स्नान करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। बारिश का कोहराम पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी जमकर बारिश हुई। वाराणसी से हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया। हर जगह जाम की स्थिति है। लोग मजबूरी में अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। तस्वीरें यूपी के धर्मनगरी वाराणसी की हैं। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि नाले का पानी सड़कों पर कोहराम मचा रहा है। वाराणसी में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से लेकर हापुड़ तक पानी ने कोहराम मचा रखा है। यूपी के हापुड़ में भी सड़कों पर पानी नजर आया। यहां कई इलाकों में नालियां जाम रहीं, जिसके बाद सड़कें पानी से लबालब हो गईं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मिर्जापुर सहित 25 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में बालाजी मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर निजी गार्ड्स ने हमला बोल दिया। कई श्रद्धालु जख्मी हुए। दौसा में हुई इस घटना पर बवाल मचा है। लोग पुलिस की चुप्पी से भी नाराज हैं। ये श्रद्धालु बालाजी का आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन बदले में इन पर लाठी डंडों की बारिश कर दी गई।
बताया जा रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूरा विवाद वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर हुआ। आम श्रद्धालुओं ने जब इसका विरोध किया तो बात बिगड़ गई और हालात को नियंत्रित करने के लिए गार्ड्स ने इन पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में कई श्रद्धालुओं को चोट लगी है, जिसमें बच्चे और एक महिला शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद दौसा पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के 3 निजी सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की वजह से कई मंदिरों में इस तरह के विवाद हो चुके हैं, जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीषण अग्निकांड हुआ। एक फैक्ट्री में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके बाद चारों ओर अफरा तफरी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। और फैक्ट्री में लगी इसी भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद फैक्ट्री धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा भोपाल के वैरागढ़ इलाके में हुआ, जहां अचानक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया और हर तरफ आग का भयानक मंजर नजर आया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। अजमेर में जेडीए की कार्रवाई का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जेडीए ने लाखों के मकान को चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया। हालांकि जेडीए की इस कार्रवाई को लेकर पक्षपात के भी आरोप हैं। अजमेर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां चंद सेकंड में ही 40 लाख का मकान जमींदोज हो गया। ये तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। दरअसल अजमेर के लोहागल क्षेत्र की ये तस्वीर है, जहां अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। दरअसल एडीए की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर कबीर गार्डन बना लिया था। बिना नक्शा पास बने निर्माण की शिकायत 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है। इस तस्वीर में नजर आ रहे एक वैध मकान को महज 1.5 महीने में ही एडीए ने ध्वस्त कर दिया। पीड़ित शालू के पिता मुरारी का आरोप है कि एडीए रसूखदारों को संरक्षण दे रहा है, जबकि आमजन पर कठोर कार्रवाई कर रहा है। इस मामले ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में इस पर काफी नाराजगी है। अब पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां हाईटेंशन लाइन गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई है। युवक के साथ हुई इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आकर तड़पता हुआ दिखाई दिया। ये दर्दनाक हादसा कोंच कोतवाली के नंदीगांव रोड पर उस वक्त हुआ जब एक युवक सड़क किनारे पानी पूरी खा रहा था। तभी अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर युवक के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पोल से हाई टेंशन तार अचानक टूटकर जमीन पर गिरता है। इसके बाद आसपास मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन युवक तार की चपेट में आ जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुराने हो गए तारों को बदलने की मांग की। बांसवाड़ा में महिला पर तलवार से दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया। हमले में बुरी तरह घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। हमलावर बड़ी ही आसानी से वहां से फरार भी हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। बांसवाड़ा में महिला पर हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। महिला पर तलवार से दिन दहाड़े हमला किया गया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई।
महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। महिला का नाम लीला ताबियार बताया जा रहा है। खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स कार में सवार होकर आता है और तलवार लेकर कार से बाहर निकलता है। वहीं महिला जिस पर हमला किया गया वो चौराहे पर ही खड़ी होती है। हमलावर की महिला से कुछ बात होती है। इसके बाद हमलावर महिला पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहां पर आया, उसने एक तलवार से उसके पेट पे वार किया, जिससे महिला चोटिल हो गई और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी कार पुलिस ने जब्त कर ली है और हमलावर की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। महाराष्ट्र में प्रस्तावित शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के विरोध में आज सांगली और कोल्हापुर में जमकर प्रदर्शन हुआ। किसानों ने सड़क जाम कर दी, अपनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। ये आंदोलन 12 जिलों से गुजरने वाले प्रस्तावित 800 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर के खिलाफ हो रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जो किसानों के हक में नहीं है। किसानों के विरोध से सरकार की महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है और इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें सांगली और कोल्हापुर का इलाका भी आएगा। किसानों का कहना है कि जमीन लेने से गन्ना और अंगूर की खेती छिन जाएगी। किसानों को यह भी डर है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं देगी। इस परियोजना का विपक्ष भी विरोध कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि ये परियोजना कॉरपोरेट हित के लिए बनाई जा रही है। इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के 5 इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरे इलाकों तक बढ़ रही हैं। इजमिर से लेकर मरमासी तक कोहराम मचा है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाने लगा है। तुर्की का नीला आसमान कहीं लाल है तो कहीं नारंगी। इमारत के पीछे से उठती आग की लपटें किसी सिनेमाई पर्दे का भ्रम पैदा जरूर कर रही हैं, लेकिन तस्वीर तुर्की के मरमासी की है, जहां पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगी है। तुर्की के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लगी आग धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से 50,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आग की पहली चिंगारी इजमिर के जंगलों में लगी, उसके बाद तेज हवाओं ने पूरे जंगल में कोहराम मचा दिया। आग के दायरे को रोकने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सिर्फ इजमिर में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को 41 बस्तियों से बाहर निकाला गया है। आग की जद में आने से अब तक 345 घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से बारूदी युद्ध जारी है। वार पलटवार के इस खेल में अब यूक्रेन ने डोनेस्क पर बड़ा हमला बोल दिया। ये वही डोनेस्क है जिस पर रूस ने पूरा कब्जा करने का दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के आज 1224 दिन पूरे हो गए, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिशोध का खेल जारी है। यूक्रेन ने अब तक डोनेस्क पर जोरदार हमला किया है, जिसमें यहां की एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक महिला की जान गई है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने डोनेस्क में ब्रिटिश टॉम शैडो मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें रूसी सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले महीने यूक्रेन ने जो हमले किए हैं, जिसमें रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया है। पिछले 3 साल और 4 महीने में चल रही इस जंग में रूस ने डोनेस्क के 70% और लुहांस्क के 100% इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन इन इलाकों को फिर से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा है। हरियाणा में अंबाला चंडीगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां हाईवे पर ढाबे पर खड़े एक तेल से भरे टैंकर में आग लग गई और पास खड़े तेल के 3 और टैंकर इसकी चपेट में आ गए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए।
और हाईवे पर टैंकर में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे पर खड़े टैंकर में भयानक आग लगने के बाद वो धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड साहिबजादा अजीत सिंह नगर के लालू कस्बे के पास हुआ, जहां ढाबे पर खड़े एक टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। देखते ही देखते ये आग इतनी तेजी से फैली कि ढाबे पर खड़े 3 और टैंकर भी आग की चपेट में आ गए। टैंकरों में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चारों टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। जनसुनवाई के दौरान भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर हमला किया गया। उनके साथ जमकर मारपीट हुई है। और भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग उनके ऊपर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि 7-8 लोग साहू को उनके ऑफिस से घसीटकर बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। दबंग रत्नाकर साहू की शर्ट का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटते हैं, जिसके बाद साहू जमीन पर गिर जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स बीएमसी एडिशनल कमिश्नर के चेहरे पर लात मारता दिखाई देता है। दबंगों ने बीएमसी एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू के साथ मारपीट क्यों की, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं अतिक्रमण हटाने पहुंची, जेसीबी के सामने लेट गई। अधिकारियों से भी स्थानीय लोग भिड़ गए हैं। इसके बाद प्रशासनिक अमले को बिना एक्शन ही वापस लौटना पड़ा। अतिक्रमण पर एक्शन और स्थानीय लोगों का विरोध। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं सीकर के धींगपुर गांव से, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को महिलाओं की विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं अतिक्रमण हटाने आई जेसीबी के सामने लेट गईं और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से रोक दिया। दरअसल गांव में सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए रोड चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया और इस दौरान स्थानीय लोगों को अधिकारियों से बहस करते भी देखा गया। आज न पाओ, कल न पाओ, 5 दिन का टाइम दे लो किसी भी आदमी को। नहीं काम, ये काम नहीं हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, काम नहीं हो रहा है साहब। ग्रामीणों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें समझाने के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तेलंगाना के हैदराबाद में चोरी का फुटेज सामने आया। पहले दुकान की दीवार में चोरों ने सेंध लगाई, फिर दुकान के अंदर दाखिल हो गए। शोरूम से करीब 5 लाख के मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गए। इस चोर ने हैदराबाद के व्यस्ततम इलाके दिलखुश नगर के एक शोरूम में एंट्री मारी। इसके लिए उसने दुकान की दीवार में ड्रिलिंग मशीन से छेद किया और बड़े आसानी से मोबाइल शोरूम में दाखिल हो गया। अपना चेहरा ढके चोर ने दुकान का मुआयना किया, उसके बाद एक एक कर मोबाइल फोन बैग में भरने लगा। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। खास बात यह है कि दीवार पर ड्रिलिंग की आवाज को दबाने के लिए चोर ने रजाई का इस्तेमाल किया ताकि किसी को इसका शोर ना सुनाई दे। घटना के बाद मलकपेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शोरूम से फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूत इकट्ठा किए गए। हालांकि अभी चोर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को तलाश रही है। धौलपुर में बजरी माफिया बेखौफ हैं। फिर एक बार उनका आतंक देखने को मिला। बेलगाम दौड़ते ट्रैक्टर ने एक पिता पुत्री को मौत के घाट उतार दिया। पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद बेटी को ग्वालियर रेफर किया गया था।
राजस्थान के धौलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बजरी माफिया ने एक परिवार से उसकी सारी खुशियां छीन ली। शहर के बीचों बीच गुलाब बाग ट्रैफिक पुलिस पॉइंट के पास एक तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर में बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें बेटी की हालत बेहद गंभीर है और उसे ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब चंबल नदी से अवैध रूप से बजरी लेकर आ रहे 2 ट्रैक्टर गुलाब बाग चौराहे से होकर पैलेस रोड की तरफ जा रहे थे। आगे चल रहे ट्रैक्टर ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर को तेजी से भगाता हुआ बजरी को सड़क पर ही बिखेरता हुआ निकल गया। हादसे की पूरी वारदात पास लगे कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बजरी माफियाओं को पकड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन माफिया पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। घटना से शहर के लोगों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उधर राजस्थान की राजधानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला। जयपुर के सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी थी। इसमें सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया। तस्वीरें जयपुर सेशन कोर्ट की हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान चल रहा है और कोर्ट परिसर में इस तलाशी अभियान की वजह है जयपुर पुलिस को आया एक धमकी भरा ईमेल। पुलिस को आए इस ईमेल में जयपुर सेशन कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस, एटीएस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। कोर्ट परिसर को खाली करवाकर गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते का कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हुए दिखाई दिए। इससे पहले जो ईएसआई को धमकी आई थी, जो सोडाला क्षेत्र में है, जो धमकी भरा मेल आया था, वो मेल और अभी वाला सेशन कोर्ट वाला मेल जो है लगभग एक जैसा है। जयपुर में बम धमकियों का सिलसिला नया नहीं है। पहले भी कलेक्ट्रेट, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। इस बार भी सेशन कोर्ट में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस और साइबर सेल अब इस ईमेल की जांच में जुट गई है ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर शुरू हुआ विवाद और गहरा रहा है। हिंदी भाषी लोगों से मारपीट की खबरें आने लगी हैं। एक और मामला सामने आया जब मुंबई से सटे मीरा रोड पर मराठी न बोल पाने पर एक दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। मारपीट का आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं पर है। थप्पड़ की इस गूंज में नफरत का घोल मिला हुआ है। ये थप्पड़ भाषा के उस उन्माद से उपजा है जो महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद को और गहरा रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह मराठी नहीं बोल पाया। बताया जा रहा है कि मीरा रोड पर एक फास्ट फूड शॉप का कर्मचारी एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ मराठी में बात नहीं कर रहा था, जिसके बाद कर्मचारी की एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ बहस शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। फास्ट फूड शॉप के कर्मचारी के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।